नमस्कार, जय श्री श्याम। जैसा कि आपका कल पेपर है, कल और परसों, तो मैं एक छोटी सी क्लास बना रहा हूँ जिससे आपको कुछ ज्ञान मिल सके। पढ़ाने की बात नहीं कर रहा, क्लास को देख लेना, 5 मिनट की क्लास है बस। शायद आपके लिए कुछ कर जाए मेरी छोटी सी क्लास। बस मैं अब ये भगवान से विनती कर रहा हूँ कि भगवान अब की बार तुम्हारा सुन ले। बहुत बच्चों ने मेहनत की है, जो मुझसे जुड़े हैं वो भी, जो नहीं जुड़े हैं वो भी। बस अब की बार हो जाना चाहिए और पेपर आउट नहीं होना चाहिए मेरे, जो मैं चाहता हूँ। क्योंकि मेरे पास बच्चे बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, बहुत तैयारी कर रहे हैं। ऑफलाइन पढ़ाता हूँ भाई, आप सबको पता है, मेहनत करता हूँ। और ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिनसे लगने के बाद ही पैसे लेने हैं, और पेपर आउट होता है तो मुझे बहुत दुख होगा। तो मेहनत करना और पेपर सही से करके आना। और सबसे बड़ा ध्यान तुम्हें पेपर में ये देना है कि जो एंट्री आएगी ना शुरू की OMR सीट की, एंट्री को सही से भरना पहले, ठीक है। उसे भरने के बाद में तुमको क्या करना है, ये मत करना कि 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चनों में से तुमने 80 सही करे तो 80 करके बंद कर दो कि भाई नेगेटिव मार्किंग है, मैं क्यों करूँ आगे। ऐसा मत सोचना। या 120 कर रहे हैं सही, तो 120 सही करने का मतलब ये नहीं कि तुमने 120 सही करे तो तुम्हारे 120 सही निकलेंगे भाई। मैं कहता हूँ उनमें से कम 15 से 20 क्वेश्चन गलत निकलेंगे घर आके जब चेक करोगे। कभी सोचो कि मेरे तो 90 सही है, बस 90 करूँगा, फालतू मुझे ज़रूरत नहीं है। या मेरे 105 सही है, मैं 105 ही करूँगा, मुझे फालतू की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो 105 पे सिलेक्शन हो जाना है, ठीक है। और बाद में मुझे आकर ये गाली मत देना कि भैया तुमने बोला था कि मतलब इतने करके आने, इतने करके आने। जब मेरा तजुर्बा है, जब बिल्कुल तुम 105 करके आओगे, 105 करके आओगे, भाई नहीं हो पाता उतने पे। क्योंकि पिछली भर्ती में 2019 वाली भर्ती में मैंने देखा था बच्चे को। मैं घर से क्लास बना रहा हूँ, छोटी सी क्लास बनाऊँगा, तो तुमको मेरे हिसाब से 1/4 के नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन करने पर तुमको 2 नंबर मिलेंगे, और एक क्वेश्चन करने में 2 नंबर मिलेंगे, और एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.5 नंबर कटेंगे। समझ रहे हो। अगर तुमने 4 क्वेश्चन गलत करे तब तुम्हारा 1 कट जाएगा, ठीक है। तो पहले तो उन क्वेश्चनों को करना जिनको तुम कर सकते हो, पार निकल जाना स्पीड के साथ। जब तुम पार हो जाओ तो उसके बाद दोबारा से आना। फिर एक काम जरूर करना कि जैसे तुम करते चले गए, जो तुम्हारे होते चलेगा, जो नहीं हुए उन पर गोला बनाते चले जाना, क्योंकि बाद में तुम्हारा टाइम बच जाए कि जो हमारे क्वेश्चन कौन से नहीं हुए, कभी ढूंढो उनको, जो नहीं हुए ना उन पर गोला बनाते चलना, ठीक। फिर दोबारा से आना, दोबारा से वो देखना कि इन 2 में से कौन सा एक है। 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 खत्म हो गए तो 2 बचे, 2 में से देखना कि कौन सा सही है। अगर 4 में से 2 हटा जाए ना और 2 बचे, उन क्वेश्चनों को तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। और एक बात और, जब तुम तुक्का मारो ना, छोटा सा तुक्का मारो, थोड़ी सी बात बता रहा हूँ। सबसे पहला जो तुम्हारा माइंड सबसे पहला बोले ना, इस माइंड की जरूर सुनना माँ। जो तुम्हारा माइंड सबसे पहला बोल जाए, मैं कहता हूँ 99% उत्तर वही होता है। जो तुम्हारा माइंड सबसे पहले बोल दे, क्लिक कर दे, वही उत्तर है। दोबारा मत सुनना। वो माइंड, तुमने उस क्वेश्चन को लाइफ में कभी ना कभी पढ़ा है, तुम्हारा माइंड उस बात को बोलता है एकदम क्लिक करके, पर हम उसकी बात सुनते नहीं। तो अगर तुमको तुक्का मारना है तो सबसे पहले माइंड की सुनना कि माइंड क्वेश्चन पढ़ना है और तुक्का मारना है, तो माइंड सबसे पहले जिसको ऑप्शन को बोले उसको मार देना। क्योंकि हमारे शरीर में वो चीज़ हमारे माइंड में सेट है, हमने कहीं ना कहीं लाइफ में वो पढ़ा है, तभी तो माइंड कह रहा कि इसे मार, ठीक है। मैथ में तुक्के मत मारना, ठीक है। जीके में और रीजनिंग में मार, हिंदी तो पूरी करके आनी है, हिंदी को छोड़ना नहीं है। जीके में मारना, अगर तुम्हें 4 ऑप्शन है, चारों पर ही डाउट है कि चारों में से यही नहीं पता कौन सा है, तो उसको छोड़ सकते हो, नहीं तो छोड़ने का तो कोई मतलब नहीं है। मैथ में तुक्के मत मारना। रीजनिंग में जो क्वेश्चन तुमको लगे मुझ पर होगा ही नहीं, उसको भी मत करना। मेरा कहने का मतलब है कम से कम 130-35 के समथिंग होने चाहिए क्वेश्चन। अब 135 कह रहा हूँ तो मैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे सही तो 60 ही बैठे और तुमने कर दिया 135, तो भाई वो तो गलत है ना। अगर तुम 100 के आसपास हो तो तुम 30-35 करके आगे बढ़ सकते हो।
भाई 30 करे तुमने, मैं 35 करे, 35 में से तुम्हारे 12 भी सही निकल गए तो एवरेज तो वहीं आना है, 12 से 15 भी सही निकले तो 130 से 35 करने की कोशिश करना, ठीक है। और माइंड का यूज देख लेना कि जो पहले क्लिक कर जाए माइंड उसको लगा देना, बस सोचना मत ज़्यादा। इस बात का मेरा ध्यान रखना एग्जाम में बैठने के बाद, ठीक है। लास्ट में ये बोलूँगा कि भगवान श्याम का नाम लेके जाना, अपने देवी देवताओं का नाम लेके जाना, बाबा आपकी बार बेड़ा पार कर देगा। जय श्री श्याम, जय हिंद।